हरि बोल, हरे कृष्णा। है ना। हम बचपन में ये सुनते थे और बोलते भी थे। सुना तभी फिर बोलना भी सीखे। क्या बैठे बैठे क्या करें, है ना। करना है कुछ काम। है? शुरू करो तो ऐसे करके घर परिवार में, ट्रेन में, घर पे बैठे और ऐसे, और खास करके लाइट चली जाती थी छोटे पे घर में, है ना। तो फिर क्या करें भाई, समय बिताना है। हाँ, तो बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। और अब कृष्णा भावनामृत का अभ्यास करते हुए साधु संघ में, भक्तों के संग में, वही वही गीत हम आज भी वही बोल देते हैं सर। लेकिन भाव होपफुली श्री गुरु की कृपा से भाव बदल गया या बदल जाए, है ना। बदला तो है जरूर, ऐसा नहीं कि भाव बदला नहीं है, भाव अवश्य बदला है। लेकिन उसको पूर्णतम सोपान तक लेके जाना है। तो अब हम क्या गाते हैं, जैसे हमारे एक प्रिय मित्र हैं, डिवोटी फ्रेंड, वो गाती है, वैसा गाती है ना। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, है ना। शुरू करो श्री गुरु कथा, है ना। शुरू करो श्री राधा कृष्ण कथा, शुरू करो श्री हरि कथा, लेके गुरुदेव का नाम, लेके श्री गुरु का नाम, है ना, लेके आचार्य गणों का नाम, प्रभुपाद का नाम, है ना। ठीक है, तो यही हमारा जीवन भी इसी हिसाब से ऑनगोइंग रहे, पूरा का पूरा, है ना। आवर स्टेटस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस शुड ऑलवेज बी लाइव, इट शुड ऑलवेज बी ऑनगोइंग, हमेशा ही चलता रहे, है ना, थ्रू आउट ऑनगोइंग। सो इसी आशा अभिलाषा के साथ कि वी आर ए स्टूडेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, we pray to ever remain a student in Krishna consciousness. Huh? We pray to become a disciple and always stay a disciple, a loving disciple. We pray to understand the glory of being a disciple in Krishna consciousness. So we pray that we become the first listener of the message of Sri Chaitanya Mahaprabhu. We become the first listener of the message of Krishna consciousness. Our practice of Krishna consciousness, everything has to be in the lines of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Under the lens of Sri Chaitanya Mahaprabhu, we study and practice Krishna consciousness as per the teachings of Lord Sri Chaitanya, as per the teachings of the Shad Goswamis, as per the teachings of A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. है ना? We pray to be very loyal and chaste to his translations and purports, है ना? More so his purports. Okay? The shlokas, the message he has given us the message in the translation, and his purports are what? His purports are revolutionary. His purports bring out his heartfelt realization of Krishna consciousness, है ना? So, us practicing Krishna consciousness, we all have listened to, and we still listen to, and we continue listening to A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Prabhupada's classes, है कि नहीं? हम उनके लेखनी को पढ़ते हैं और उनके प्रवचन को हम श्रवण करते हैं, है कि नहीं? तो प्रभुपाद अपने प्रवचन में अनेकों बार अपने प्रवचन में ये एक बात हमें समझाते हैं, ठीक है। प्रभुपाद कहते हैं क्या? आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभिः समान। हितोपदेश में ये उद्गार आता है, ये संदेश आता है, जिसको प्रभुपाद अपनी लेखनी में भी और अपने प्रवचन में अनेकों बार कहते हैं, है ना। क्या? आहार निद्रा भय मैथुनम च, आहार खाने की, है ना, निद्रा भय अपने आप को सुरक्षित रखने की, प्रवृत्ति इच्छा, है कि नहीं, खाने की इच्छा, ये जो प्रवृत्ति है, और फिर निद्रा, है ना, शयन करने की इच्छा, ये जो प्रवृत्ति है, फिर भय अपने आप को सुरक्षित रखने की, और मैथुनम च, है ना, इंद्रिय तृप्ति, ये जो इच्छा है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु भी नरानाम, ये सामान्य, ये कॉमन है ना। प्रभुपाद many times he says ना, 4 things are common between us and humans, तो ये सामान्य है।
हम पशुओं में और हम मनुष्यों में क्या, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, है ना। तो दिस इज कॉमन, पशुओं में भी देखते हैं और मनुष्यों में भी हम देखते हैं। सामान्य में तत् पशु भी नारायण, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, लेकिन मनुष्य के लिए क्या, उसका धर्म, धार्मिक होना, वो एक सुपीरियरिटी है उसमें, है ना। ये मनुष्य में क्षमता है कि वो धार्मिक बन सकता है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, धर्मे न हीना, लेकिन अगर वो धार्मिक नहीं है, पशु भी समान है, तो वो इज एज गुड एज एनिमल, बोलते भी ना अंग्रेजी में, एज गुड एज एनिमल। भारत में बोलते हैं ना, क्या एक गधा है क्या? सुना है सर? कई बार हमें कहा गया है, हमने सुना घर परिवार में, गधा है क्या, एक घोड़ा है क्या, है ना, कैसे गधे के जैसे कर रहा है या घोड़े के जैसे कर रहा है, और ऐसे बोलते हैं ना। हाँ, तो एज गुड एज एनिमल, कहीं बोलते हैं मैन इज अ सोशल एनिमल इत्यादि, ऐसे करके एज गुड एज एनिमल। और ठीक है, तो कहने का बात है कि प्रभुपाद अपनी लेखनी में और अपने प्रवचन में हमें समझाते हैं कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये तो चार कॉमन है पशुओं में और हम मनुष्यों में, है ना। लेकिन धर्म, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, व्हाट इज इट दैट सेपरेट्स अस फ्रॉम एनिमल्स, है ना। बीइंग रिलीजियस, बीइंग धार्मिक, that separates us from animals, being। और प्रभुपाद की हम अगर श्रवण करें उनके क्लासेस को, तो अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, जो ब्रह्म की जिज्ञासा करता है, वन हु enquires into the spiritual existence of life, one who makes a spiritual inquiry, है ना, one who makes into an inquiry into the existence of life, one who makes an inquiry into the existence of the Lord, है कि नहीं, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, मैं किस लिए हूँ, ये सारी स्पिरिचुअल इंक्वायरी है। तो जो ये ऐसी जिज्ञासा करता है, अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, जो ब्रह्म की जिज्ञासा करता है, तो ये मनुष्य और जीवन की उसकी शुरुआत होती है। ऐसा प्रभुपाद अपनी लेखनी में लिखते हैं और अपने प्रवचनों में भी कहते हैं ना, कि ह्यूमन लाइफ बिगिंस। ऋतिक या कोई स्क्रीन शेयर करिए, श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो, फर्स्ट चैप्टर और दूसरा श्लोका, उसका तात्पर्य पढ़ेंगे, पहला पैराग्राफ है दूसरे श्लोक का, 112 का। तो प्रभुपाद अपने लेखनी में और प्रवचन में हमें बार बार समझाते हैं कि भाई, है ना, धर्मो ही तेषाम, है ना, धार्मिक बनना है इससे। सो कुरुल विष्णु, प्लीज रीड ट्रांसलेशन। Hare Krishna Prabhuji, me यस। completely rejecting all religious activities which are materially motivated. This Bhagavad Purana propounds the highest truth, which is understandable by those devotees who are fully pure in heart. The highest truth is reality distinguished from illusion for the welfare of all. Such truth approves the threefold mysteries. Beautiful Bhagavatam compiled by the great sage Vyasa is sufficient in itself for a God realization. What is the need of any other scripture? As soon as one attentively and submissively hears the message of Bhagavatam, by this culture of knowledge, the Supreme Lord is established within his heart. ठीक है, तो दिस इज द ग्लोरी ऑफ श्रीमद् भागवतम ट्रूली। नाउ परपट विल रीड बट ओनली फर्स्ट पैराग्राफ, है। सो ऋतिक, रीड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द परपट। Hare Krishna. हम्म। Religion includes four primary subjects, namely pious activities, economic development, satisfaction of the senses, and finally liberation from material bondage. A religious life is a barbarous condition. Indeed, human life begins when religion begins. Eating, sleeping, fearing, and mating are the four principles of animal life. These are common both to animals and to human beings. But religion is the extra function of the human being. Without religion, human life is no better than animal life. Therefore, in human societies, there is some form of religion which aims at self-realization and which makes reference to man's eternal relationship with God. हरि बोल, है ना, fascinating purport, is it not? So the first paragraph only we will read. So
The subject matter we are trying to understand is the importance of human form of life. Again, keep on the screen. Just again, we'll little bit see the purport, the first paragraph of the purport. So, and the importance of this human form of life, the value of this human form of life. And Prabhupada writes, again in his classes and in his purports, Prabhupada is writing, human life begins when religion begins. बराबर? धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो. Eating, sleeping, mating, defending are the four principles of animal life, and these are common to both animals and human beings. But religion is the extra function. ठीक है ना? Religion is dharmo hi tesham adhiko vishesho of the human being. Without religion, human life is no better than animal life. Fair enough. So this much we understand. Human life begins when we inquire into the existence of the Lord, when we inquire into our existence, when we understand we are not this body, we are a spirit soul, when we understand the difference between matter and spirit. That's the beginning of human form of life. Oh yes, he's inquisitive now. He wants to understand the reality. He wants to understand the truth. He's inquiring about God. Who is God? The absolute truth, absolute reality, the summum bonum. है ना? That marks the beginning of human form of life. So when we read this purport, it struck a question amongst us. है ना? ये पढ़ने पे एक जिज्ञासा हुई, एक प्रश्न उठा मन में, क्या कि ये तो हुई मनुष्य जीवन की शुरुआत। अब भक्ति में जीवन की शुरुआत कब होती है? शुद्ध प्रेम भक्ति की शुरुआत कब होती है ना? हमारी शुद्ध प्रेम भक्ति में हमारा जन्म होना, इसकी शुरुआत कब होती है? So hearing Prabhupada's classes and reading his writings, we understand what marks the beginning of a human form of life. Then a question arises: what marks the beginning of a devotee form of life? What marks the beginning, the birth of our entering into pure devotional service? Beginning pure loving devotional service, beginning to see a pure devotee life, begin entrance into pure loving devotional service. So is the question clear? And any thoughts? What would you say marks the beginning of the human form of devotee form of life? विनीता, विष्णु, others question clear है क्या? Yes, Prabhuji. Okay. So anytime again, if you have any thoughts, comments, clarification or anything, then kindly let us know. So this we understand from Prabhupada's writings, what marks the beginning of human form of life. And now naturally comes a question, what marks the beginning of a devotee form of life? When can we say ourselves, when can we understand, or when can we say that yes, in principles, one has taken on the journey of becoming a pure devotee? This practice of Krishna consciousness is to become a pure devotee of the Lord, है कि नहीं? स्क्रीन शेयर देख सकते हैं। ये कृष्णा भावनामृत का अभ्यास शुद्ध प्रेमी भक्त बनने का है ना, ये मार्ग शुद्ध प्रेमी भक्ति का मार्ग है ना। तो हम कब समझें, कैसे समझें कि हमारा शुद्ध प्रेमी भक्ति में जीवन में शुरुआत हुई है या शुरुआत हो रही है ना? क्या सिद्धांत है वो, क्या प्रिंसिपल है शुद्ध प्रेमी भक्त में शुरुआत होने का? वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां बुद्धि तमहं प्रपद्ये। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति स्वरूपाय गोविंदिति नामिने गौरवाणी प्रचारिणे परतत्व प्रकाशिने श्री दामोदर देवस्य प्रियाय ते नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति स्वरूपाय दामोदर इति नामिने नमः। सद्भक्तमने मणिपुर उद्भवाय च श्रील प्रभुपाद सत्वानि
प्रचारे निरताय ते नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा सो कोई थॉट्स एनी विचार एनी थॉट्स व्हाट व्हाट वुड यू से क्या जपा करना जिस दिन से हम जपा करना शुरुआत करते हैं तो हमारा शुद्ध प्रेमी भक्त जीवन में शुरुआत हो जाता है क्या या जूम में आने से या भागवत कथा सुनने से है ना मंदिर में जाके ठाकुर जी के दर्शन करने से सेवा करने से क्या है जो सर्टिफाई करता है जो गारंटी करता है ना क्या है जो गारंटी करता है कि हमारा शुद्ध प्रेमी भक्ति मार्ग में शुरुआत हो गया है ना जिसको समझिए कोई रेफरी है ना के रूप से अगर ऐसा देखे रेफरी या कोई एक एक जस्ट एक न्यूट्रल रूप से कोई देखे तो कहे हाँ भाई अब तुम्हारा शुरुआत हो गया भक्ति में जीवन में शुद्ध प्रेमा भक्ति है ना एक शुद्ध भक्त बनने के तुमने अब शुरुआत कर ली है व्हाट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ आवर एंटरिंग इनटू अ प्योर डिवोटी लाइफ है ना यही प्रश्न है ना क्या जपा करने से जिस दिन से हम जपा करने लगते हैं तब से शुरुआत हो जाती है क्या जिस दिन से हम भगवत गीता पढ़ने लगते हैं भागवतम या प्रसाद पाने लगे जिस दिन से कब से एनी थॉट्स Hare Krishna. यस Prabhuji, I am having a doubt that how can we manage both material and spiritual life? So it is very difficult to be a student for me to balance both. Sure, it is difficult not just for you, it is difficult for all of us, myself tremendously included. We'll try to check this as well. We'll try to understand this also. And within the subject matter, what we are trying to understand, we'll try to address or understand your question as well. विनीता आप कुछ कह रहे हो क्या? जी प्रभु जी, मैं वो थोड़ा गेस लगाना चाह रही थी, जैसे आप हाँ पूछ रहे थे। पूरा लगाइए थोड़ा नहीं पूरा ही लगाइए प्रभु जी, जहाँ तक मैंने थोड़ा बहुत वैष्णवों से इस चीज़ के बारे में सुना है, तो या थोड़ा बहुत पता चला है, तो मतलब मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जब एक भक्त की मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स पूरी तरह से ख़त्म हो गई, मतलब खुद के भोग की इच्छाएँ ख़त्म हो गई और मटीरियलिस्टिक अटैचमेंट या अपनों से अटैचमेंट, मतलब बॉडीली अटैचमेंट पूरी तरह से ख़त्म हो गया और सिर्फ़ एक ही इच्छा है अपने भगवान को प्रसन्न करना, गुरु को प्रसन्न करना और उनकी प्रसन्नता के लिए ही वो कार्य करता है। मेबी तब वो प्योर डिवोटी के स्टेज पे आ जाता है, पूरी तरह से जब ये मुझे लगता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कच्ची पक्की बात है देखो जो आप कह रहे हो ना वो बहुत ऊंचा स्तर है वैसे है ना कि जब जिसकी भोग वांछाएं तृष्णाएं सारी नष्ट हो गई संसार की संसार में कुछ बाकी नहीं रहा उसको है ना और जो केवल गुरु गौरांग की प्रसन्नता के लिए ही जीता है ना जपाई करता है सेवा ही करता है सब कुछ ऐसा इत्यादि तब जाके उसकी तो वो तो कर ही रहा है ना भाई जो जिसकी संसारी इच्छा खत्म हो गई और भगवत सेवा ही जिसका एकमात्र जीवन रह गया तो शुरुआत क्या वो तो शुद्ध प्रेमी भक्त बनने में एकदम अग्रसर हो गया वो तो कितना आगे चल पड़ा उस मार्ग में नहीं क्या कितना ही जी आगे प्रभु चल जी। पड़ा तो जो उस डजंट मेक हिसाब से तो मेरे को लगता है कि मेरे अंदर तो ये चीज़ कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि ये ये तो बहुत ये भी एक डिफिकल्ट। बहुत ये भी एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है हमें वी लिव इन लॉट्स ऑफ मिसकंसेप्शंस एंड मिथ्स है ना व्हाई नॉट मनुष्य मात्र में सामर्थ्य है
Someone born human is potential to, in this life itself, has the potential to become a pure devotee of the Lord. In this life itself, we all have the potential, the capacity, the opportunity to fulfill the desire of Shri Chaitanya Mahaprabhu. है ना? What is the desire? What is the heartmost, innermost desire of Shri Chaitanya Mahaprabhu? That we become a pure devotee of the Lord. That is the bare minimum to begin with. है ना? और उनके और उसको परिभाषित करें, कैसा प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड? निकुंज में श्री युगल सरकार की सेवा करना है? तो ये मनुष्य में ही पॉसिबल है। मनुष्य में पूरी वो दिया ना हमें, वो फंक्शन पूरी की पूरी, दैट वी कैन एक्सरसाइज ऑल आवर एनर्जीज टू बिकम अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड इन अ मैनर दैट वुड प्लीज महाप्रभु द मोस्ट। तो ये सामर्थ्य तो है हमें, ऐसी बात नहीं है कि थियोरेटिकली इट इज पॉसिबल, व्हाई नॉट, पूरा का पूरा पॉसिबल है। अब इसको क्रियान्वित करना है ना? तो यही प्रश्न है कि शुद्ध प्रेमी भक्त के जीवन में हमारी शुरुआत कैसे हो, है ना? और अगर हम कहें, देखिए दोनों बात है, एक पर्सपेक्टिव की बात थोड़ी शायद हो। अगर हम कहें कि हम जपा करने लग जाएं, रीडिंग हियरिंग करने लग जाएं, ना, साधना क्रम में बन जाएं, तो बस हमारी शुरुआत हो गई है शुद्ध प्रेमी भक्त बनने में। एक स्तर से हाँ हो गई है, एक स्तर से, लेकिन फिर भी नहीं हो, है ना? फिर भी नहीं हो, क्योंकि क्या, हम बस, because we are so conditioned ना, so we may take it as a process, okay, just chanting for purification, reading, hearing, listening, everything, just purification, है ना? But we can be a bit aimlessly, kind of visionlessly progressing in Krishna consciousness. I'm not saying कि जपा करना, रीडिंग हियरिंग करना, ये क्या शुद्ध प्रेमी भक्त के द्वार नहीं खोलता क्या हमें? शुद्ध प्रेमी भक्त में हमें आरूढ़ नहीं करता क्या? शुरुआत नहीं करता क्या? करता। लेकिन भक्ति तो भाव से करी जाती है ना, है कि नहीं? भक्ति इट इज कॉन्शियसली डन। कॉन्शियसली मतलब इंटेलिजेंटली, कॉन्शियसली, अंडरस्टैंडिंगली, पूरा का पूरा। तो देखिए, अर्जुन को भी यही जिज्ञासा थी, है ना? अर्जुन हैड सच क्वेश्चंस, राइट? उनको ये जिज्ञासा थी। तो अर्जुन ने भगवान से गीता में ये सारी बात कही, पहले अध्याय में जो भी उनका विषाद योग था उन्होंने बात करी, कहा। तो और भगवान ने अर्जुन को पहले ये बताया ना कि भाई तुम शरीर न हो, आत्मा हो, बराबर? तो ये मनुष्य, अर्जुन के प्रश्न उत्तरी से अर्जुन ने सबसे पहले तो ये अनलॉक किया, अपने ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ को की शुरुआत करी भगवान से। पहले अध्याय में अपने आप से ये सब बात करने के बाद पहले अध्याय से ही उन्होंने मनुष्य जीवन की शुरुआत करी। फिर अर्जुन ने सबसे बेस्ट काम क्या किया? कृष्ण को समर्पण किया, अपने आप को, है ना? समर्पित किया। भगवत गीता 2 अध्याय 7वां श्लोक। और उसके बाद 8वां भी अर्जुन बोले, ठीक है ना? रीति क्या कोई स्क्रीन में लेके आओ, भगवत गीता 2 अध्याय, लेकिन इस हिसाब से लाओ कि केवल ट्रांसलेशंस दिखे, ठीक है? तो 7वें में अर्जुन ने समर्पित किया अपने आप को, है ना? भगवान से याचना करी, शिष्यस्तेम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। 8वां भी उन्होंने बोला। और ये 7वां से 8वां भी बड़ा रसिक लगता है, किसी और दिन हम समझने का प्रयास करेंगे। फिर 9वां 10वां संजय जी बोलते हैं हमारे ख्याल से, है? और फिर 11वें से भगवान बोलना शुरू करते हैं, है ना? और ये कब भगवान 11वें से बोल रहे हैं? अर्जुन ने समर्पण करने के बाद। सो वी कैन सी ऑन द स्क्रीन, राइट? टेक्स्ट 7, 8 अर्जुन इज स्पीकिंग, 9 Sanjay speaks, 10 also Sanjay speaks, 11 is what? Krishna starts speaking. अभी 11 से जाते हुए भगवान ऑलमोस्ट पूरा एंड तक भगवान बोलते हैं। बीच में एक स्थान पे अर्जुन रोकते हैं भगवान को, इसी अध्याय में एक स्थान पे रोकते हैं अर्जुन भगवान को। वो कौन सा स्थान है? अब ये आप लोग देखो जैसे भी है, कौन सा स्थान है? अर्जुन एक स्थान पे रोकते हैं भगवान को, हम भी उस स्थान पे रुकना चाहेंगे, वो कौन सा स्थान है?
सो ऋतिक यू कैन स्क्रॉल डाउन में भी, क्योंकि 12-13 तक तो वो स्थान दिख नहीं रहा है ना। एंड इफ यू नो एनीवन देन लेट अस नो, है ना। दूसरे अध्याय में भगवान बोलना शुरू करते हैं। भगवत गीता तो इज द फाउंडेशन ऑफ आवर प्रैक्टिस, राइट, है कि नहीं। ये तो बेसिक है हमारी प्रैक्टिस की, कृष्णा भावनामृत अभ्यास का, भगवत गीता। तो यहाँ पे कहाँ पे दूसरे अध्याय में अर्जुन भगवान के बोलने के बाद बीच में बोलते हैं, अर्जुन कम्स इनटू द पिक्चर, ही ऑल्सो सेज समथिंग। ठीक है, तो आप आइए दूसरे अध्याय का 54वां श्लोक। यू कैन स्क्रॉल डाउन 54, है ना। 54 इज द फर्स्ट, जहां पे अर्जुन भगवान के साथ ये संवाद में बीच में बात करते हैं। देखिए 54 से पहले तक पूरा भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। कहाँ से? तो ये एक प्रश्न है हम सभी के लिए। 11 से लेके 53 तक भगवान श्री कृष्ण ने बोला श्लोका, है ना। तो कितने श्लोका बोले भगवान ने 11 से 53? हाँ, कीर्तन्य सदारी, अखिल रसामित मूर्ति, प्रेमांजना, विनीता, ऋतिक, सूरज कुमार, अनुजा। 11 से 53 भगवान ने बोले ना गीता में। दूसरे अध्याय में श्लोक 11 से लेके 53 कंटिन्यूस भगवान ने बोले। कितने बोले अनुजा? 42। सो सब सहमति है क्या? 42 बोले भगवान ने? भाई ये तो सिंपल क्वेश्चन है। इज दिस नॉट अ सिंपल क्वेश्चन? क्या कहते हो ऋतिक, विनीता, प्रेमांजना, अखिल रसामित मूर्ति? 44। 44? अरे बाप रे, अब आएगा मजा। 42 और 44 और समथिंग एल्स। 11 से लेके 53 तक भगवान ने कंटिन्यूस बोले, बराबर। सो 11 से 53 भगवान ने कितने श्लोकास बोले भाई? सहज क्वेश्चन है, इज इट नॉट? 43। 43 और कोई? 42, 43, 44? व्हाट डू यू से विनीता? हाँ, अखिल रसामित मूर्ति बोलिए। 48 प्रभु जी। हरी बोल। another number has come up. तो What जी do you say? मुझे अपना स्टेटमेंट चेंज करना है, 43 नहीं, है। अब नहीं, अब छोड़ो। We asked once, this is a simple enough question. Let's hear from Akhil Rasamit Murthy. तो कुछ कह रहे थे अखिल रसामित मूर्ति? म्यूट में हो वैसे, एंड मे बी नेटवर्क प्रॉब्लम हो। प्रभु जी क्वेश्चन? मैं बोलना चाह रही थी, मेरे भाई भी आए हैं आज, सूरज ओह, बहुत कुमार। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सूरज प्रभु। सो हम भगवत गीता से यही समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो दूसरे अध्याय 11वां से लेके 53वां तक भगवान ने बोला, तो कितने श्लोकास बोले भगवान ने? बाप रे, यू ऑल आर ग्रेजुएट्स, आर यू नॉट? Anyways, I will not answer what is the correct answer. I will let you figure out. But only one has given the correct answer. Only one has given the correct answer. 42, 43, 44, 48 इसमें से एक ही है जिन्होंने सही है उत्तर दिया है, या एक ही है जो सही उत्तर है। खैर वो आप देखिएगा। और अब ये 54वां श्लोका है जो अर्जुन ने यहाँ पे भगवान से पूछते हैं। तो स्क्रीन में लाइए 54वां, हम पढ़ते हैं क्या बोलते हैं वो। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमाशेत व्रजेत किम। विनीता अनुवाद पढ़िए। जी प्रभु जी। Arjun said, O Krishna, what are the symptoms of one
whose consciousness is thus merged in transcendence. How does he speak and what is his language? How does he sit and how does he walk? हम्म तो सूरज कुमार परपट पढ़ पाओगे क्या? ओके, प्रेमांजना रीड परपट. As there are symptoms for each and every man in terms of his particular situation, similarly, one who is Krishna conscious has his particular nature, talking, walking, thinking, feeling, etc. As a rich man has his symptoms by which he is known as a rich man. As a diseased man has his symptoms by which he is known as diseased, or as a learned man has his symptoms. So, a man in transcendental consciousness of Krishna has specific symptoms in various dealings. One can know his specific symptoms from the Bhagavad Gita. Most important is how the man in Krishna consciousness speaks. For speech is the most important quality of any man. It is said that a fool is undiscovered as long as he does not speak. And certainly, a well dressed fool cannot be identified unless he speaks. But as soon as he speaks, he reveals himself at once. The immediate symptom of a Krishna conscious man is that he speaks only of Krishna and of matters relating to him. Other symptoms then automatically follow, as stated below. हरि बोल. तो ये पहला प्रश्न अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं, है ना? समर्पण करने के बाद अर्जुन पहली दफा हाथ उठाते हैं, है ना, रेज हैंड करते हैं इन हिज डायलॉग विद कृष्णा, एंड देन दिस इज व्हाट ही फर्स्ट सेज और आस्क कृष्णा, है ना? पहला जो कुछ अर्जुन बोलते हैं ना, वो ये बोलते हैं. और यहाँ पे अर्जुन क्या पूछ रहे हैं? किसके बारे में पूछ रहे हैं? क्या कहते हो विनीता, अनुजा, प्रेमांजना? प्योर डिवोटी के बारे में भी, कि वो कैसे, जो भगवान में आसक्त होता है, तो वो कैसे, उसके कैसे, मतलब कि जेस्चर्स क्या करता है, वो कैसे बैठता है, क्या बोलता है, तो मे बराबर, है ना? अर्जुन की जो जिज्ञासा है, वो क्या जिज्ञासा कर रहे हैं कि एक शुद्ध प्रेमी भक्त कैसा होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, क्या गुण होते हैं, वो कैसे उठता बैठता है. अभी इसे उठता बैठते की बात नहीं, अब चलता कैसे, तो भाई जैसे सब चलते हैं वैसे ही चलता है, लेकिन कहने की बात है कैसे बोलता है. अब बोलता तो हाउ डज ही स्पीक, जैसे हम सब बात करते हैं वैसे ही बात करते हैं ना, लेकिन कहने की बात ऐसी है कि उनके उनके क्या गुण होते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं, उठने बैठने चलने फिरने का हाव भाव, है ना? जैसे सहज बात है, समझो कोई बॉलीवुड का नेता हो, अभिनेता हो, खिलाड़ी हो, है ना, और ऐसे हो, क्या बोलते हैं, तो देखते हैं ना भाई ये कैसे चलते उठते बैठते हैं. कोई राजा हो, कैसे चलते उठते बैठते हैं, खाते पीते सोते हैं. तो अर्जुन क्या जिज्ञासा कर रहे हैं एक शुद्ध प्रेमी भक्त के लिए? देखिए, भगवान दो अगेन 7वें श्लोक में अर्जुन ने समर्पण किया, भगवत गीता का संवाद शुरू शुरू होता है और ह्यूमन लाइफ की जर्नी शुरू हो गई. लेकिन प्योर डिवोटी में एंट्रेंस लाइफ होने के लिए अर्जुन ये इंक्वायरी कर रहे हैं. और 11 से 53 तक भगवान ने बोला, भगवान ने अपने बारे में तो बताया नहीं, है ना, नहीं बताया ना कि भाई आई एम द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड. बोला क्या? नहीं बोला. क्या अर्जुन को ज्ञान दिया? यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर ए स्पिरिट सोल. फिर थोड़े बहुत कर्मयोग, थोड़ा बहुत ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग का थोड़ा सा समझाया यहाँ पे. लेकिन जितना भी समझाया, सोचो, ये गजब की बात नहीं है क्या? कितनी क्रांतिकारी की बात है ना. जितना भी भगवान ने समझाया अभी तक, यहाँ तो भगवान ने हल्का सा भक्ति योग का बताया, जैसे 50वां श्लोक जो है वो भक्ति योग के बारे में, 47वां जो वो थोड़ा कर्म योग, है ना, ऐसे अलग अलग बताया.
लेकिन अपने बारे में तो बताया ही नहीं कि आई एम द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड इत्यादि ऐसे, है? लेकिन देखिए क्या सुंदर ये वो पूछते हैं, अर्जुन प्रश्न करते हैं कि एक शुद्ध प्रेमी भक्त के बारे में, एक शुद्ध प्रेमी भक्त कैसा होता है, कहाँ खाता पीता सोता उठता है ना। जैसे हम देखो शहर में कोई आए, क्या बोलते हैं, व्यक्ति आए कोई हु इज वेरी रिच, तो सहज एक बात होती है ना कि भाई ये इतने धनी हैं, ये कैसे करते हैं, है ना, इतना धन है इनके पास, धनी व्यक्ति ये कैसे होते हैं। अच्छा, स्क्रीन शेयर कैन बी सीन है, तो ये इतने, है ना, तो उनके लक्षण तो अर्जुन भगवान से शुद्ध प्रेमी भक्त के लक्षण के बारे में जिज्ञासा कर रहे हैं, फेयर इनफ। और इसी के बाद 55 से, है ना, ये यहीं पे अर्जुन ने ये जिज्ञासा करी भगवान से, है कि नहीं, और फिर 55 से वापस भगवान बोलने लगे। 54 में जिज्ञासा करी, फिर 55 से भगवान पूरा बोलने लगे। एक दृष्टिकोण से कहें तो ये 54 वाला जो प्रश्न किया ना अर्जुन ने कि एक शुद्ध प्रेमी भक्त कैसा होता है, उसके क्या हाल चाल बोल चाल उठना बैठना, उसी का पूरा विस्तार है फिर भगवत गीता में, पूरा का पूरा। क्योंकि भाई अर्जुन ने ये प्रश्न किया, भगवान उस प्रश्न को एड्रेस कर रहे हैं, और 55 से भगवान बोलने लगे, फिर तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, पांचवा, छठा, सातवां, सब कुछ बताया, लेकिन किस बात पे, इसी प्रश्न का ही विस्तार है ना पूरा का पूरा, है कि नहीं। पूरी की पूरी भगवत विद्या दी, लेकिन अर्जुन ने शुरुआत कहां से करी कि एक शुद्ध प्रेमी भक्त कैसा होता है। और इतने समझदार है अर्जुन, 11 से 53 तक भगवान को सुना, और उनकी जिज्ञासा किसमें हुई, भगवान में नहीं हुई, शुद्ध प्रेमी भक्त में हुई, एक शुद्ध प्रेमी भक्त को लेके हुई, है ना। तो अब थोड़ा सा और देखिए, श्रीमद् भागवतम से देखते हैं, ये पहला स्कंद 18वां अध्याय श्लोक संख्या 13, शेयर इट ऑन स्क्रीन। तुल्ययां लेवनापि, तुल्यं लविनापि, न स्वर्गं न पुनर्भवम्, भगवत्संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिष, है ना। ये श्रीमद् भागवतम का कथन है ना कि कोई तुलना नहीं करी जा सकती। हाँ, वो पहला पहला स्कंद 18वां अध्याय 13वां श्लोक, है ना, कि एक भक्त के, एक शुद्ध प्रेमी के भक्त का संग मिलना, उसकी कोई तुलना नहीं करी जा सकती। ठीक है, अनुवाद पढ़िए। अखिल रसामित मूर्ति पढ़ पाएंगे क्या अनुवाद? Hare Krishna. The value of movement association with the devotee of the Lord cannot even be compared to the achievement of heavenly planet of liberations from matter, and what to speak of worldly benediction in the form of material perspectives, which are for those who are midden for debts. हाँ? एक साधु संग सर्व शास्त्र का, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि, है ना। तुलयाम लवेनापि, तुलया मतलब तुलना करना, है कि नहीं, लवेनापि, है ना, एक लव, है ना? एक क्षणिक भर का संग, न स्वर्गम न पुनर्भवम, है ना, स्वर्ग चले जाओ या फिर ये अपुनर्भवम या मोक्ष गति के भी, है ना, लेकिन भगवत संगी संगस्य, यही भगवत संगी, एक भगवान के भक्त का संग मिलना, भगवत संगी संगस्य मर्त्या नाम की मुताशिष है। एक, अब मर्त्या नाम कौन, आप हम सब मर्त्या नाम है कि नहीं, हम सब मृत्यु परायण है, वी आर एंटरिंग डेथ, जैसे ही हमारा जन्म हुआ वी आर गेटिंग क्लोजर टू डेथ, वी आर क्लोजर टू डेथ। तो हमारे लिए सबसे हितकारी क्या बना बताओ, हाँ विनीता, अनुजा, प्रेमांजना,
कीर्तन्या सदारी, सूरज कुमार, ऋतिक। हम सब स्वीकार करते हैं ना, हम सब मरने के लिए हैं बाबा, है ना? मर्त्या नाम, वी आर टू गिव अप आवर बॉडी सिंस इटर्निटी, वी हैव बीन गिविंग अप आवर बॉडी, नहीं क्या? हम ये शरीर छोड़ते आ रहे हैं अनादिकाल से, और ये जन्म में भी ये शरीर छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। तो मर्त्या नाम की मुताशीष है, हमारे लिए आशीर्वाद रूप से क्या है, जिसकी होड़, जिसकी सीमा, जिसकी तुलना नहीं करी जा सकती। ऐसा क्या है आशीर्वाद रूप जो कि भगवान ये आशीर्वाद मिल गया, इसकी अब कोई सीमा नहीं है, कोई तुलना नहीं है। क्या कहोगे विनीता? इज द क्वेश्चन सेंस मेकिंग? प्रेमांजना, कीर्तन सदारी, अनुजा, एनी थॉट्स? हरे कृष्णा। तो गेसिंग वी आर ऑडिबल है, ये कह सकते हैं क्या हम सब मरणशील है ना, और जो आशीर्वाद है हम पे, है ना, हमें मिला है व्यक्तिगत रूप से, वी कैन से ना वी आर सो ब्लेसेड, वी आर वेरी ब्लेस्ड, वी आर ब्लेसेड, हम आशीर्वादित हैं, हमें ये आशीर्वाद मिला है क्या? शुद्ध प्रेमी भक्त का संग, भक्तों का संग, है ना? भगवत, है ना, भक्तों का संग, वो भगवत संगी संगस्य है, भगवान के संगी का हमें संग मिला। दैट इज टॉप मोस्ट, दैट इज टॉप मोस्ट। थोड़ा सा और देखिए भक्तों की महिमा के अंतर्गत, एक देखिए श्रीमद् भागवतम 5वां स्कंद 5वां अध्याय श्लोक संख्या 2। ये तो वह शुद्ध प्रेमी भक्त की महिमा कैसी है, इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई वी कैनॉट फैदम, वी कैनॉट अंडरस्टैंड कैसी उनकी सीमा है। और जो हमारा प्रश्न है उसमें हम आएंगे ही, है? ऋतिक पढ़िए अनुवाद। Hare Krishna. One can attain the path of liberation from material bondage only by rendering service to highly advanced spiritual personalities. These personalities are impersonalists and devotees. Whether one wants to merge into the Lord's existence or wants to associate with the personality of Godhead, one should render service to the Mahatmas. For those who are not interested in such activities, who associate with people fond of women and sex, the path to hell is wide open. The Mahatmas are equipoised. They do not see any difference between one living entity and another. They are very peaceful and are fully engaged in devotional service. They are devoid of anger and they work for the benefit of everyone. They do not behave in any abominable way. Such people are known as Mahatmas. चलिए 2 श्लोक और पढ़ते हैं भक्तों की महिमा के अंतर्गत। तो शेयर स्क्रीन 5:12:12, ये बहुत सुंदर संवाद आता है भरत महाराज और राजा रघुगन के बीच में, है ना? श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद 12वां अध्याय और श्लोक संख्या 12। हाँ, तो पढ़िए, कौन पढ़ पाएंगे? प्रेमांजना पढ़िए, या सूरज कुमार पढ़िए। Yes, Prabhuji. Prabhuji, due to network issue, I was really not being able to attend you properly, but abhi मैं श्योर पढ़ता हूँ. जी, श्योर। Hare Krishna. My dear King Rahu Gana, unless one has the opportunity to smear this entire body with the dust of the lotus feet of great devotees, one cannot realize the absolute truth. One cannot realize the absolute truth simply by observing celibacy, brahmacharya, strictly following the rules and regulations of householder life, leaving home as a banaprastha, accepting sannyasa, or undergoing severe penances in winter by keeping oneself submerged in water or surrounding oneself in summer by fire and the scoring heat of the sun. There are many other processes
to understand the absolute truth, but the absolute truth is only revealed to one who has attained the mercy of a great devotee. Hare Krishna. है ना? तो देखो, इट्स ओपन सीक्रेट, कोई कोई छुपी बात नहीं है ना? कि साफ शब्दों में दिया हुआ है, कोई वही बात नहीं है। ये भरत महाराज कह रहे हैं, है ना, राजा रघुगन को, अनलेस वन हैज द अपॉर्चुनिटी टू स्मेयर हिज बॉडी, स्मेयर मतलब पूरा लेप लगाना, है ना? अब ये फिजिकल ऐसी बात नहीं है, तो वो भी चलिए, टू स्मेयर हिज एंटायर बॉडी विद द डस्ट ऑफ द लोटस फीट ऑफ ग्रेट डिवोटीज, वन कैनॉट रियलाइज द एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो हम कह रहे हैं ना, आप जपा कर लो, है ना? आप मंदिर जाओ, प्रसादम पाओ, दर्शन करो, कीर्तन सुनो, जपा करो, सब करो, फिर भी क्या गारंटी है, निश्चितता है क्या, गारंटी है क्या कि हम शुद्ध प्रेमी भक्त बनने के रास्ते में अग्रसर हो जाएंगे, कि हम तीव्रेना भक्ति योगेना कर पाएंगे तीव्रता से, है ना? कि हमारा शुद्ध प्रेमी भक्त बनने में हमारा जन्म हो जाए? ऐसा तो यहाँ पे हम नहीं समझ रहे हैं भागवतम में संदेश में कि भाई यू चैंट दीज मेनी नंबर ऑफ राउंड्स, या यू चैंट राउंड्स दिस एंड देन इट विल ओपन द डोर फॉर बिकमिंग अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। यहाँ क्या कह रहे हैं? अनलेस, जब तक वन हैज द अपॉर्चुनिटी टू स्मेयर, लेप लगाए अपने शरीर में विद द लोटस डस्ट ऑफ द लोटस फीट ऑफ ग्रेट डिवोटीज, वन कैनॉट रियलाइज द एब्सोल्यूट ट्रूथ। वन कैनॉट रियलाइज द एब्सोल्यूट ट्रूथ सिंपली बाय ऑब्जर्विंग ब्रह्मचार्य। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्मचार्य व्रत का पालन नहीं करना, ऑफ कोर्स करना है, सभी को करना है ना? स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ हाउस होल्डर लाइफ, लिविंग होम एज अ वानप्रस्थ, संन्यास, एक्सेप्टिंग संन्यास, है ना, अंडरगोइंग। तो ये तपस्या, ब्रह्मचार्य न शमेना नियमेन व, है ना, ये सब करने से, है ना, कोई कोई वो नहीं है कि भाई शुद्ध प्रेमी भक्त हम बन जाएंगे और राधा कृष्ण के दर्शन होंगे। There is no guarantee. Guarantee चाहिए तो there are many other processes to understand the absolute truth. But ये बड़ा but है, but the absolute truth is only revealed to one who has attained the mercy of a great devotee. एक और देखिए, श्रीमद् भागवतम 7वां स्कंद, ये प्रहलाद महाराज की शिक्षा के अंतर्गत 5वां अध्याय श्लोक संख्या 32। हाँ, तो पढ़िए सूरज कुमार, आप पढ़िए अनुवाद। है Thank you so much. Unless they smear upon their bodies the dust of the lotus feet of a Vaishnava, completely freed from material contamination, persons very much inclined toward materialistic life cannot be attached to the lotus feet of the Lord, who is glorified for his uncommon activities. Only by becoming Krishna conscious and taking shelter at the lotus feet of the Lord in this way can be freed from the materialistic contamination. सेम मैसेज ना, भले ही प्रहलाद महाराज कहो वो भी वही बात कर रहे हैं ना, भले ही भरत महाराज कहें वो भी वही बात कर रहे हैं, है ना? तीसरे स्कंद में भी हम यही देखते हैं, कपिल देवहूति संवाद के अंतर्गत ना, सर्वत्र भागवतीय सिद्धांत है ये, तो सभी जगह एक ही बात होगी। बात क्या है? अनलेस दे स्मेयर अपॉन देयर बॉडीज, जब तक हम अपने चेतना में पूरे रूप से एक शुद्ध वैष्णव को नहीं ढूंढें, उन पे आश्रित नहीं हो, उन पे समर्पित नहीं हो, और उनसे हमारा प्रेम में संबंध स्थापित नहीं हो, है ना? हम कौन है? हम तो वी आर वेरी मच इंक्लाइंड टुवर्ड्स मटेरियलिस्टिक लाइफ। हम नहीं बन सकते अटैच टू द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड अनलेस वी मीट अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। तो पहले भक्त से मिलेंगे या भगवान से मिलेंगे? पहले भक्त से मिलेंगे हम, है ना? पहले भक्त से ही मिलना है। ओनली बाय, जैसे इस अनुवाद में कह रहे हैं, ओनली बाय बिकमिंग कृष्णा कॉन्शियस एंड टेकिंग शेल्टर एट द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, इन दिस वे वन कैन बी फ्रीड फ्रॉम मटेरियल कंटेमिनेशन। किस वे? जब तक हम एक शुद्ध वैष्णव के संग में नहीं आते हैं,
वैष्णव गीत भी है ना भक्ति विनोद ठाकुर जी का, क्या शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, है ना, भकत सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कर मूला। तो हम प्रश्न अपना फिर से दोहराते हैं। तो प्रभुपाद की लेखनी में और क्लासेस में हमने सुना, देखा ना हमने, श्रीमद् भागवतम 1:1-2 के परपट में ह्यूमन लाइफ बिगिंस व्हेन वी इंक्वायर इनटू रिलीजन, व्हेन वी बिकम रिलीजियस, दैट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। ठीक है, स्क्रीन शेयर देख सकते हैं। That marks the beginning of the human form of life when we become religious, when we take religion into life, है कि नहीं? एंड दैट इज व्हाट हमें सेपरेट करता है ह्यूमन से एनिमल्स को, है कि नहीं? नहीं तो आहार निद्रा भय मैथुन तो कॉमन है। अब प्रश्न है कि भाई व्हाट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ अ डिवोटी लाइफ, ऑफ अ प्योर डिवोटी लाइफ, और ऑफ आवर एंटरिंग इनटू प्योर डिवोशनल लाइफ? क्या कहोगे, क्या उत्तर है? आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर है। Prabhuji, can you please repeat again? Okay, okay. Human life begins when we take interest in religion. Fine. When we adopt religion in our life, when we become inquisitive into inquiring about the existence of God, about our existence, who am I, why am I suffering, है ना, is there reincarnation? तो ये मनुष्य जीवन की शुरुआत हुई, है ना। एक बार फिर से लाओ स्क्रीन में भागवतम पहला स्कंद पहला अध्याय श्लोक संख्या 2 परपट, उसका परपट देखेंगे। हाँ, फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द परपट ऑफ श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 1 टेक्स्ट 2। तो इसमें प्रभुपाद बताते हैं हमें कि, और उनकी क्लासेस में भी हम सुनते हैं कि मनुष्य जीवन की शुरुआत कब होती है, जब हम धार्मिक बनते हैं, धर्म को अपनाते हैं। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द परपट। तो इसमें प्रभुपाद लिखते हैं ना सेकंड थर्ड सेंटेंस में, इंडीड ह्यूमन लाइफ बिगिंस व्हेन रिलीजन बिगिंस। ठीक है, सो ये दिस इज द व्हाट डू यू कॉल द फाउंडेशन ऑफ द क्वेश्चन, कि ह्यूमन लाइफ की शुरुआत होती है जब रिलीजन की शुरुआत होती है। अभी प्योर डिवोटी की लाइफ की शुरुआत कब होती है हमारी? अब हम कृष्णा भावनामृत का अभ्यास करते हैं, है ना, रीडिंग हियरिंग सब करते हैं, साधु संग करते हैं, लेकिन क्या है जो हमारे गारंटी करेगा कि शुद्ध प्रेमी भक्त के हमारा जीवन शुरुआत हो गया? जैसे घर परिवार में समझो, आप धार्मिक अगर हम बने, कहने का मतलब कि भाई भगवत गीता भागवतम या भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, पूजा पाठ कैसे करी जाए, भजन कैसे करा जाए, क्या उद्देश्य है, तो ये हमारे मनुष्य जीवन की शुरुआत है। क्योंकि ये जिज्ञासा, ये जो इंक्वायरी है, ये पशु नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? पशु कर सकते हैं क्या ये इंक्वायरी? नहीं कर सकते ना, केवल मनुष्य ही कर सकते हैं। तो अब हम मनुष्य, तो अब हमारी मनुष्य जीवन की शुरुआत तो हो गई है, क्योंकि वी इंक्वायर्ड, हम समझ रहे हैं हम ये शरीर नहीं आत्मा है। अब प्रश्न है, शुद्ध प्रेमी भक्त की बनने की हमारी शुरुआत कब होगी, कैसे होगी? हाँ? प्रभु जी, जैसे आप कह रहे हो कि शुद्ध भक्त बनने की शुरुआत कैसे होगी, तो वैसे इसी से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है कि जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो प्योर डिवोटी होता है भगवान का, जैसे हमारे आचार्य रहे हैं, बहुत सारे शुद्ध भक्त रहे हैं, तो वो तो कभी भी नहीं कहते कि आई एम अ प्योर डिवोटी। जैसे श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जो थे, वो हमेशा यही बोलते थे कि मैंने अपना जीवन सारा व्यर्थ भाई वो गंवा तो दिया। उनका उनका है ना, दैट इज देयर ह्यूमिलिटी। जी जी लेकिन जी आप तो स्वीकार करोगे ना कि वो प्योर डिवोटी है, जी नहीं प्रभु है जी, क्या? हमें तो पता है, बट
इन आवर लाइफ मतलब जैसे अगर हम टेम्पल जाते हैं, हम मिलते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि सब तो ऐसे हम्बल हैं, लेकिन मतलब एक प्योर डिवोटी जो होता है, वो तो कभी भी नहीं कहता कि मैं प्योर डिवोटी हूँ। बट और हम में तो वो क्वालिफ़िकेशन है ही नहीं ना दूसरे को जज करने की। हम तो कभी-कभी प्योर डिवोटीज़ को भी कई बारी उनके प्रति भी अपराध कर देते हैं, ऑफ़ेंस कर देते हैं जाने-अनजाने में। तो हाउ विल वी नो कि this or that Okay, person? so Yes. before we go into that question, I think our question still remains. We'll request Premanjana. Would you be okay, Premanjana, to express what we are trying to ask? या ऋतिक या कोई और, देखिए, अनुजा, किलर, समित, मूर्ति, आपके प्रश्न को विनीता, दैट कम्स अ बिट लेटर एज वी अंडरस्टैंड, है ना? आपका प्रश्न ये है ना कि हम कैसे जाने कौन प्योर डिवोटी है, बराबर? तो वो तो थोड़ी बात की बात है। हमारा प्रश्न ऐसा है कि अब हम भक्ति तो कर रहे हैं ना, इतना भी हम वो नहीं हो जाए कंफ्यूज, या ऐसी भी हम्बल नहीं होने की प्रभु जी नहीं नहीं मैं तो कुछ भक्ति नहीं करती हूँ, मैं तो नहीं बाबा, है ना? इतना भी हमें पागल नहीं हो जाना है या कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि नहीं नहीं प्रभु जी मैं तो इतनी फॉलन हूँ, मैं कुछ भक्ति नहीं करती हूँ, प्रभु जी नहीं मैं तो जपा ही नहीं करती हूँ, मैं तो ऐसे ही बस आ गई हूँ भूत बन के जूम में। इतना भी पागल नहीं बनना, इज़न्ट इट? सो हम रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग साधना क्रम में तो बंधे हुए हैं ना, लेकिन क्या गारंटी करेगा, क्या सर्टिफाई करेगा, क्या हमें कन्विंस, क्या बात है कि हम समझ सके कि हाँ मैं शुद्ध प्रेमी भक्त बनने के मार्ग में चल पड़ा हूं? या चलो खुद के लिए नहीं बोलो, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप और के लिए, किसके लिए बोल सकते हो कि हाँ ये है, ये शुद्ध प्रेमी भक्त बनने के मार्ग में चल पड़े? किस आधार पे, क्या बात पे, है ना? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी। मैं जितना समझता हूँ, जब एक शिष्य जब कोई अपने गुरु के शरण में जाता है और गुरु के इंस्ट्रक्शन को पालन करता है और एक रेगुलेटेड लाइफ को जी पाता है और ऑफेंसेस करने से डरता है, तो तभी जाके कुछ कंसिडरेशन हो सकती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, you have said it, very nice. Anyone else, any other thought? Hare Krishna. Lord. In Mm-hmm. in my point of view, I can say कि हमको कभी ये नहीं सोचना है कि हम परफेक्ट हैं या कुछ भी है। हमको बस एक ही काम करना है कि जो भक्ति है एंड अपनी चीज़ें हैं, भक्ति को ही अपनी लाइफ का एक रूटीन बना लेना है। एंड उससे यही हो सकता है कि हम ये तो नहीं सोचते कि हम बिकॉज वी आर नॉट अ परफेक्ट एनी मोर, बिकॉज सब यही चाहते हैं, अगर इफ वी आर परफेक्ट वी आर इन नॉट देयर इन भौतिक जगह जगह। तो हम यही कर सकते हैं अभी के लिए कि हम पूरी तरह गुरु श्री गुरु को अपने प्रति समर्पण कर दें एंड अपने डेली लाइफ को भक्ति से ही कनेक्ट करने की, भक्ति हमारा एक जो दिनचर्या है यही है, बाकी सारे काम भी हैं पर भक्ति भी एक हमारे दिनचर्या का ही पार्ट है। Very nice, very nice. कृष्ण। So we ask Premanjana, would you kindly ask, what do you understand is the question we are asking? हरे कृष्णा। मैं जितना समझ पाई कि जैसे मनुष्य जीवन तब शुरू होता है जब मनुष्य ब्रह्म जिज्ञासा करता है कि मैं कौन हूँ और मैं क्यों इस शरीर में आया हूँ। और उसी प्रकार एक भक्त का जीवन कब शुरू होता है, जब वो भक्ति में आ जाता है। लेकिन भक्ति में आने के बाद भी हमें ऐसा लगता है कि हमने भक्ति शुरू की, हमने माला शुरू की, एसोसिएशन लिया, हमें लगता है कि हमारा भक्ति का जीवन शुरू हो गया। लेकिन और भी एक जो मेन चीज़ है, जो मतलब हमारी साधना का फल जो
उसमें जो मैं समझा नहीं पा रही हूँ कि असली साधना कब शुरू होती है। जब भी शुरू होती है वही आंसर है इसका। बराबर, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बोलिए बोलिए। हाँ, मतलब खुद से करते हैं तो खुद में तो इतनी योग्यता नहीं है कि हम कर पाए, पर भगवान की ही कृपा से, भगवान की ही कृपा मूर्ति ही कोई बनकर हमारे जीवन में आते हैं, तो उनकी कृपा से फिर तभी असली जीवन एक भक्त का शुरू होता है। तो आपने प्रश्न बहुत बढ़िया से पूछा, जैसे हम पूछ रहे हैं उससे बहुत अच्छा पूछा है ना, कि मनुष्य जीवन की शुरुआत कब होती है? जब हम धार्मिक बनते हैं, जब हम ये जिज्ञासा करते हैं भगवान कौन है ना, जिज्ञासु बनना ये बहुत बढ़िया लक्षण है। और फिर क्या जिज्ञासा करना, ये नहीं कि रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था क्या है, कहाँ नोट कमाऊं, कहाँ ये वो, नो। क्या जिज्ञासा, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, इतना कष्ट क्यों है संसार में, है ना, ये जिज्ञासा करना, ये हमें मनुष्य बनाता है। फिर वैसे ही शुद्ध प्रेमी भक्त बनने के लिए भी एक जिज्ञासा तो चाहिए। वो क्या जिज्ञासा है? हम भक्ति तो कर रहे हैं, जैसा प्रेमानंद कह रही ना, जपा रीडिंग हियरिंग करते हैं, और ये शुद्ध प्रेमी भक्त का ही मार्ग है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ है जो हमें एक सर्टिफाई नहीं करता, है ना। ऐसा क्या चीज है जो हमें सर्टिफाई या गारंटी करेगा कि हमारा शुद्ध प्रेमी भक्त बनने का मार्ग में अब हम चल पड़े हैं? परहैप्स इफ दिस सिंप्लीफाइज द क्वेश्चन। तो इसके, जैसे हमने कहा ना, भगवत, अच्छा, ये लेके और प्रभुपाद की राइटिंग्स देखते हैं, और श्रीमद् भागवतम 4:9-12 यहाँ पे आंसर है। अब हम डायरेक्ट आंसर पे आएंगे, ठीक है। अब भागवतम में देखते हैं, भागवतम में कहाँ कहाँ पे प्रभुपाद ने डायरेक्ट आंसर दिया है, ठीक है। 4:9-12 श्रीमद् भागवतम। विनीता जी आप अनुवाद पढ़िए, या ऋतिक अनुवाद पढ़ना, और विनीता आप परपट पढ़ना। ऋतिक अनुवाद पढ़िए। Hare Krishna. O Lord, who have a lotus navel, if a person happens to associate with a devotee whose heart always hankers after your lotus feet, seeking always their fragrance, he is never attached to the material body or in a bodily relationship to offspring, friends, home, wealth, and wife, which are very, very dear to materialistic persons. Indeed, he does not care for them. तो ये बहुत सुंदर ध्रुव महाराज कह रहे हैं ना, सब जगह देखो, किन्हीं को भी आप लाओ, सिद्धांत तो एक ही है ना। तो यहाँ पे भी ध्रुवा महाराज शुद्ध प्रेमी भक्त के संग का महत्व उसको बता रहे हैं, है ना, कि इफ अ पर्सन हैंकर्स टू एसोसिएट विद अ डिवोटी, किस कैसे डिवोटी का संग हम मांग रहे हैं, हुज हार्ट ऑलवेज हैंकर्स आफ्टर योर लोटस फीट, ऐसे भक्त का संग जिनका हृदय हमेशा युगल सरकार राधा कृष्ण की सेवा के लिए ललायत हो, या जो हमेशा निकुंज की सेवा में है ना। हम गाते हैं गुरु अष्टकम श्री राधिका माधवी और अपार, है ना, ऐसे। तो उनका संग हम करेंगे, है ना, सीकिंग ऑलवेज देयर फ्रेग्रेंस, ही इज नेवर अटैच्ड टू द मटेरियल बॉडी और इन अ बॉडीली रिलेशनशिप टू ऑफस्प्रिंग, फ्रेंड्स, होम, वेल्थ एंड वाइफ, ऐसे भक्त का हम संग करें, है। इंडीड इट डज नॉट केयर फॉर देम। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं, उसी प्रश्न का पूरा उत्तर देते हैं तात्पर्य में, एकदम सरलता से। तो अब कौन तात्पर्य पढ़ने के लिए अवेलेबल है, आप लोग देखिए, जो अवेलेबल हो कृपा करके पढ़िए। विनीता पढ़ पाओ? हाँ, सूरज कुमार पढ़िए, वेरी नाइस। जी प्रभु जी। और आप सब तो बताइएगा तात्पर्य में कहाँ पे प्रभुपाद उसका सटीक आंसर देते हैं इस प्रश्न का, हाँ? a special advantage in devotional service is that devotees not only enjoy the transcendental pastimes of the Lord by hearing and chanting and glorifying them, but also are not
very much attached to their bodies, unlike the yogis who are too attached to the body and who think that by performing bodily gymnastic exercises they will advance in spiritual consciousness. Yogis are generally not very much interested in devotional service. They want to regulate the breathing process. This is simply a bodily concern. Here Dhruv Maharaj plainly says that a devotee has no more bodily interest. He knows that he is not the body. Therefore, from the very beginning, without wasting time in bodily exercises, a devotee search out a pure devotee and simply by his association becomes more advanced in spiritual consciousness than any yogi, because a devotee knows that he is not the body. He is never affected by bodily happiness or distress. He is not interested in bodily relationships with wife, children, home, bank balance, etc., or in the distress and happiness which come from these things. This is special advantage of being a devotee. This status of life is possible only when a person is interested in associating with a pure devotee who always enjoys the fragrance of the lotus feet of the Lord. Hare Krishna. हरी बोल, ब्यूटीफुल। तो कुछ स्ट्राइकिंग सा लगा क्या हमें परपट में? If something in particular caught our attention with regards to the question and the answer of it, say. जी प्रभु जी बिल्कुल। So, क्या आपको लगा बहुत स्ट्राइकिंग इस परपट में with regards to the जी question? मुझे स्ट्राइकिंग यही लगा कि यहाँ पे जो है प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि टू अ प्योर डिवोटीज जिनके साथ मतलब उनके साथ एसोसिएशन अगर हम बनाएंगे जो खुद बॉडीली अटैचमेंट से दूर है और उनका बॉडीली डेजिग्नेशन जो होता है उससे दूर है, जिनका इन सब चीज़ों के प्रति कोई अटैचमेंट नहीं है, बट उनका जो है भगवान के लोटस फीट और भगवान के तरफ जो अटैचमेंट है, अगर हम ऐसे ही एलिवेटेड डिवोटीज के साथ उनकी संग करेंगे तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट हम पे पड़ेगा और हम भक्ति में एडवांस कर पाएंगे उनके एसोसिएशन में। हरी बोल, हरी बोल। तो जैसे हमने बात करी ना, ह्यूमन लाइफ बिगिन, बहुत स्पष्ट लिखा ना प्रभुपाद ने, ह्यूमन लाइफ बिगिन कब। तो वैसे ही हमारा डिवोशनल लाइफ में, प्योर डिवोटी के लाइफ में एंटर होना, वो भी कब। चलिए इसमें देखा है, और भी कुछ स्थान में और देखते हैं, चलिए इस रहस्य को थोड़ा और सिंप्लीफाई करने का प्रयास करें। तो श्रीमद् भागवतम अम्बरीश महाराज की कथा के अंतर्गत है 9:4:18-20, नौवां स्कंद, चौथा अध्याय, श्लोक संख्या 18 से 20। तो उसमें अम्बरीश महाराज के है ना, अपने व्यवहार से वो हमें समझा रहे हैं एक शुद्ध भक्त कैसा होता है, शुद्ध प्रेमी भक्त का आचरण कैसा होता है कि नहीं। अभी भगवान को तो हमने तो देखा नहीं है ना, उनका नाम जप करते हैं लेकिन हमने अभी भगवान के दर्शन नहीं हुए अभी, है ना, उनका संग सानिध्य नहीं मिला है कि नहीं। और भगवान के साथ हमारा डायरेक्ट साक्षात्कार तो हुआ नहीं है ना, भले ही हम उनका जूठन प्रसादी रूप में पाते हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी वो डायरेक्ट दर्शन, डायरेक्ट सेवा तो हुई नहीं है ना। एंड आवर इज लाइक द प्योर डिवोटी इज आवर गेटवे टू मीटिंग द डिवाइन कपल। तो इसका तात्पर्य आप पढ़िएगा विनीता, और इस तात्पर्य में आप देखिए, इस तात्पर्य में भी प्रभुपाद हमें आंसर देते हैं, डायरेक्ट आंसर देते हैं इस प्रश्न का। तो आप बताइएगा क्या आंसर हो। स्क्रीन में आना चाहिए, श्रीमद् भागवतम 9:4:18-20। सवै मन कृष्ण पदार विंदयोर वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर्मन्दिरमार्जनादृशौ श्रुतिं चकाराच्युत्कथ उदये।
मुकुन्दलिङ्गालय दर्शनादृशौ तद्भृत्य गात्रा स्पर्शेऽङ्गे सङ्गमम् घ्राणं च तत्पादसरोजसौरभे श्रीमत्तुलस्या रसानां तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्रपदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेशपदाभिवन्दने कामं च दास्य न तु कामकाम्यया यदुत्तमश्लोकजनाश्रयेरति। तात्पर्य पढ़िए विनीता, पढ़ पाओगे? जी प्रभु जी। जी। In Bhagavad Gita 7.1, the Lord recommends me asakta मयि maya आसक्तः मनपार्थ। partha yogam yunjan mad ashraya. This indicates that one must execute devotional service under the guidance of a devotee or directly under the guidance of the Supreme Personality of Godhead. It is not possible, however, to train oneself without guidance from the spiritual master. Therefore, according to the instructions of Srila Rupa Goswami, the first business of a devotee is to accept a bona fide spiritual master who can train him to engage his various senses in rendering transcendental service to the Lord. The Lord also says in Bhagavad Gita 7.1, Asamsayam samagram mam yatha chansayasi tashrunu. In other हरि words, बोल। if one wants to understand the Supreme Personality of Godhead in completeness, one must follow the prescriptions given by Krishna. By following in the footsteps of Maharaj Ambrish, it is said Rishi Ken Rishikesh Sevanam Bhaktir Uchyate. Bhakti means to engage the senses in the service of the master of the senses, Krishna, who is called Rishikesh or Achyut. These words are used in these verses. Achyut Sat Kathoday Rishikesha Pada Padbhivandane. The words Achyut and Rishikesh are also used in Bhagavad Gita. Bhagavad Gita is Krishna Katha, spoken directly by Krishna. And Srimad Bhagavatam is also Krishna Katha because everything described in the Bhagavatam is in relationship with Krishna. Hare Krishna. हरि बोल। बहुत सुंदर। सो कुछ स्ट्राइक किया क्या इस परपट में भी? एंड इट हैज टू बी द सेम मैसेज, इट इज द सेम मैसेज थ्रू आउट, सभी स्थान पे। जी प्रभु जी, वही के गुरु की शरण लेके ही हम उनसे गाइडेंस लेके ही समझ। सो एक दो और देखते हैं, ठीक है? श्रीमद् भागवतम के ही सिद्धांत चैतन्य चैतामृत में भी ऐसा ही है, एंड देन विल ट्राई टू एक्सप्रेस व्हाट वी मीन टू से। तो एक प्रभुपाद का लेटर लिखा उन्होंने, जो रीति के अखिल रसामित सिंधु को ही शेयर करेंगे। एक प्रभुपाद ने एक लेटर लिखा है 1975 में 10 दिसंबर को, मॉर्निंग वॉक में एक्चुअली, और ये वृंदावन में। और प्रभुपाद बताते हैं बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। उस लेटर को हम पढ़ते हैं। Whosoever कीर्तन्य सदारी प्रेमांजना रीति। ओके, जस्ट कम ऑन स्क्रीन। इसको पढ़ पाएंगे क्या? या ऐसा करिए, ऋतिक आप पढ़ो, आप शायद पढ़ पाओगे ना? या ऋतिक या प्रेमांजना? हाँ, बहुत सुंदर। ओके, यस, ऋतिक या प्रेमांजना हरे पढ़िए। कृष्णा। इसको चैट में यस, पेस्ट कर दें क्या? हाँ वो कर दो, चैट में पेस्ट कर दो। स्क्रीन में भी रहने दो, चैट में भी पेस्ट कर दीजिए।
स्क्रीन में भी रहेगा और चैट में भी पेस्ट कर दीजिए। सो ऋतिक आप पढ़िए, आपकी आवाज सबसे सुंदर है ना, आप पढ़िए। The beginning of spiritual life. Spiritual life begins by Guru Sushrusha, SB 77730, by serving Guru. Rupa Goswami said, Ado Guru Vashrayam. The first beginning is to take shelter of the bona fide spiritual master. Sadharma Precha, Bhakti Rasamrita Sindhu 1174. They inquire from him about the spiritual path. Sadhu Marganu Gamanam. Follow the previous acharyas. These are the steps. Bhagavad Gita, Arjun said, Shishyaste ham sadimam. Now I become your disciple. Teach me. And these rascals are more than Arjuna. There is no need of guru. Ah, he says, Shishyaste ham. Why he was already friend? Why he should submit himself as a disciple? That is the beginning of spiritual life. हरी बोल। तो है ना, प्रभुपाद दोनों स्थान पे हमें समझा रहे हैं ना, ह्यूमन लाइफ की शुरुआत कहाँ पे है और भक्ति जीवन की या स्पिरिचुअल लाइफ की शुरुआत कहाँ से होती है ना। एक भक्त जीवन की शुरुआत कहाँ होती है, शुद्ध प्रेमी भक्त बनना, ये हम कहाँ से इसके शुरुआत होती है। is now somewhat the question clear and is the answer also getting a bit clear now? जी प्रभु। सर्वत्र है। हाँ, क्या कह रहे हो सूरज प्रभु? जी प्रभु जी, इज गेटिंग क्लियर। ये सर्वत्र है। एक एक और देखते हैं। ये चैतन्य चैतामृत से देखें क्या, या एक और भागवतम का देखिए। एक भागवतम का देखिए, चैतन्य चैतामृत से भी देखेंगे। श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद 87वां चैप्टर, बहुत सुंदर चैप्टर है ये, बहुत बहुत सुंदर चैप्टर है, और इसका श्लोक संख्या 33। 1087 33। समय का थोड़ा अभाव है, हम पूरा अनुवाद तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे, लेकिन तात्पर्य में आइए, स्क्रीन में इसको लेके आइए, और तात्पर्य में सेकेंड लास्ट पैराग्राफ तात्पर्य का वो देखेंगे। हाँ, ऐसे तो पूरा ही गजब का है तात्पर्य वास्तव में। हाँ, बहुत सुंदर। तो इसको बांचिए। विनीता जी, आप पढ़ पाएंगे सेकेंड लास्ट पैरा जो स्क्रीन में दिख रहा है ना तात्पर्य का? प्रभु जी, माय स्क्रीन इज ब्लर। ओके। तो कीर्तन या सदार या अनुजा पढ़िए, पढ़ सकते हो तो। अभी ठीक वो है वैसे प्रभु। ट्रांसेंडेंटल तो पढ़िए, पढ़िए नहीं विनीता, माता पढ़िए जी, अभी। आप पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। वो ट्रांसेंडेंटली blissful guru, नहीं, then my सेकेंड mind लास्ट पैराग्राफ, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ केवल ये पढ़िए, द ह्यूमन बॉडी से जो शुरू होता है। human body, the human body which can award all benefit in life is automatically obtained by the laws of nature, although it is a very rare achievement. This human body can be compared to a perfectly constructed boat having the spiritual master as the captain and the instructions of the personality of Godhead as favorable winds impelling it on its course. Considering all these advantages, a human being who does not utilize his human life to cross the ocean of material existence must be considered the killer of his own soul. Therefore, the first business of one who takes human life seriously is to find out a spiritual master who can guide him in Krishna consciousness. तो ये तो निर्देह माध्यम भागवत श्लोक है, एकादश स्कंद में आता है।
उसका ट्रांसलेशन ना प्रभुपाद के शिष्यों ने ये परपट लिखा है। 87 चैप्टर तो प्रभुपाद के शिष्यों ने ही लिखा ना, तो ये पूरा परपट फैसिनेटिंग है, अवश्य हम अपने ओन साधना टाइम में हम पढ़ेंगे ही। बट देखिए ये जो कोट्स में है वो तो ट्रांसलेशन है, बाद में क्या, देयर फॉर द फर्स्ट बिजनेस ऑफ वन हु टेक्स ह्यूमन लाइफ सीरियसली। नाउ वी आर बोर्न ह्यूमन। अब हम आहार निद्रा भय मैथुन वी अंडरस्टैंड, है कि नहीं, ये इतना डिफरेंस हम समझते हैं, जानते हैं, हम स्वीकार करते हैं कि नहीं। वी एक्नॉलेज व्हाट डिफरेंशिएट्स अस फ्रॉम ह्यूमन टू एनिमल्स, है कि नहीं। तो क्या लिखा था उसमें, देयर फॉर द फर्स्ट बिजनेस ऑफ one who takes human life seriously is to find out a spiritual master who can guide him in Krishna consciousness, है ना। तो भक्ति रसामृत सिंधु में, हरि भक्ति विलास में ऐसे अनेकों अंग बताए हैं भक्ति के, हैं। श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज की कथा के अंतर्गत हम देखते हैं नवदा भक्ति बताई गई है ना, 9 अंग 9 लिम्स बताए गए हैं भक्ति के, बराबर। क्या है वो 9 लिम्स भक्ति के? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, है ना, और क्या? पाद सेवनम दास्यम अर्चनम, वंदनम, वंदनम साक्य। है ना, अर्चनम, वंदनम, पाद सेवनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, बराबर। तो ये 9 लिम्स बताए ना आपके किसमें, श्रीमद् भागवतम में परीक्षित महाराज की कथा के अंतर्गत, है कि नहीं। हरे भक्ति विलास में अनेकों बताए गए हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में 64 अंग बताए गए हैं शुद्ध प्रेमा भक्ति में के, है ना। उसमें से शुरुआत कौन सा है? सबसे पहला जो है भक्ति रसामृत सिंधु में वो गुरु पादाश्रय, है ना। फिर गुरु पादाश्रित होके शिक्षा ग्रहण करना, है ना, ये शिक्षा ग्रहण करना, दीक्षा ग्रहण करना, और फिर विश्रम भयना गुरु सेवा, मतलब प्रीति पूर्वक श्री गुरु की सेवा करना वो, और फिर साधु मार्गानुगमनम, है ना। फिर साधु मार्ग में हमारा गमन होता है, या साधुओं का हम संग कर पाते हैं, या साधुओं को उस पथ पे चलना। तो फिर से अगर हम खुद ही को समझाने के लिए कि मनुष्य जीवन की शुरुआत कब होती है, जब हम आहार निद्रा भय मैथुन से बाहर निकलने का सोचें, है ना। क्योंकि ये तो कॉमन है, आहार निद्रा भय मैथुन पशुओं में और हम में, नथिंग है ना। व्हाट डिफरेंशिएट्स अस, जब मैं जिज्ञासा करूं, इंक्विसिटिव इंक्वायरी, तो जब मैं ये इंक्वायरी करूं कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मैं क्यों इतना तड़प रहा हूं, जीवन का लक्ष्य क्या है, रहस्य क्या है, ये मनुष्य की शुरुआत होगी इस इंक्वायरी से। अभी अर्जुन का शुद्ध प्रेमी भक्त बनने की शुरुआत कहाँ पे हो गई? उन्होंने समर्पण किया, है ना, कार्पण्य दोषो समर्पण किया। फिर से भगवत गीता 254 स्क्रीन में लाइए। समर्पित करने पे सबसे पहली जिज्ञासा उन्होंने क्या करी कृष्ण से? यही जिज्ञासा कर रहे हैं ना, भगवान के बारे में नहीं पूछ रहे, शुद्ध प्रेमी भक्त के बारे में पूछ रहे हैं कि भगवान का एक शुद्ध प्रेमी भक्त कौन है, कहाँ पे होता है, कैसे उसको पहचाने, है ना। वो कैसे उठता बैठता खाता पीता बोलता चलता है, क्या करता है कि नहीं। तो व्हाट वी अंडरस्टैंड, व्हाट मार्क्स द बिगिनिंग, एक शुद्ध प्रेमी भक्त की शुरुआत कैसे होगी, हम शुद्ध प्रेमी भक्त के मार्ग में कैसे शुरुआत होगी हमारी, वो क्या सर्टिफाई गारंटी करेगा, जब हम एक शुद्ध प्रेमी भक्त को ढूंढने को चले, है ना। That will mark the beginning of our becoming a pure devotee of Radha Krishna. When we become interested in finding out, in searching, in inquiry, अनेकों स्थान में हमने पढ़ा ना, द फर्स्ट बिजनेस, द फर्स्ट बिजनेस, द फर्स्ट बिजनेस, है ना। अब देखो 4:9:12 एक बार फिर से लाइए स्क्रीन में, श्रीमद् भागवतम 4:9:12, उसका तात्पर्य पढ़ा था ना सूरज प्रभु ने, है कि नहीं।
तो अनेकों स्थान में हमने पढ़ा ना श्रीमद् भागवतम में, क्या द फर्स्ट बिजनेस, हमारा पहला कर्तव्य, ड्यूटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ह्यूमन लाइफ की नहीं, अब डिवोटी लाइफ में है कि नहीं। तो इसके तात्पर्य में आइए, तो यहाँ हमने पढ़ा ना, प्रभुपाद लिखते हैं देयरफॉर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, तात्पर्य के सेंटर में है ना, देयरफॉर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग विदाउट वेस्टिंग टाइम इन बॉडीली एक्सरसाइजेज या विदाउट वेस्टिंग टाइम इन एनीथिंग, a devotee searches out a pure devotee and simply by his association becomes more advanced in spiritual consciousness than any yogi. तो हमारा पहला कर्तव्य क्या है, टू सर्च आउट अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, है ना। सत्संग में जुड़ के ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य बन जाना चाहिए। अभी भक्ति में जीवन में आके अब समझे, वृंदावन गए, भगवत गीता पढ़ा इत्यादि, है ना, ये बहुत सारे प्रोग्राम कोर्सेज करने लगे, डिस्कवर योरसेल्फ, भगवत गीता, एसेंस ऑफ भगवत गीता इत्यादि, लेकिन फिर भी जपा करो, रीडिंग हियरिंग करो, बट व्हाट विल गारंटी, निश्चित करेगा, सर्टिफाई करेगा कि यस आई नाउ अंडरस्टैंड हाउ टू बिकम अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। शुद्ध प्रेमी भक्त बनना है भगवान का, यही हम सब चाहते हैं ना, खुद की प्रसन्नता के लिए नहीं, प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए। तो शुद्ध प्रेमी भक्त कैसे बना जाए, एक शुद्ध प्रेमी भक्त को ढूंढ के ही होगा, उन्हीं को ढूंढो बाबा, ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। फिर उनको ढूंढ के उनसे आश्रित होना, उनके संग एक संबंध बनना, एक रिलेशनशिप बनना, फॉर्मल और इनफॉर्मल भी। और केवल इतना ही कि नहीं कि व्यास पूजा में साल में एक बार मिल लिए या दूर से हाँ भाई या बस ठीक है ना, नो नो, जितना व्यक्तिगत उनसे प्रेम में ही संबंध होना, वो वाली बात है ना। एक शुद्ध प्रेमी भक्त से को सर्च करना, this has to be the beginning, this will mark the beginning of our spiritual life, of our becoming a pure devotee of the Lord, नहीं क्या। फिर और देखिए, हमने देखा ना अभी, वापस स्क्रीन में शेयर करिए, क्या बोलते हैं, 9:4:18-20, वो भी करिए, पढ़ा था ना अम्बरीश महाराज की, उसमें भी ऐसा ही लिखा ना, द फर्स्ट बिजनेस इज टू व्हाट, टू सर्च, टू एक्सेप्ट स्पिरिचुअल मास्टर। लेकिन एक्सेप्ट करने के पहले, स्पिरिचुअल मास्टर कौन है, एक साधक के लिए, एक शिष्य के लिए, ही इज द प्योरेस्ट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, इज ही नॉट, है ना। तो एक शुद्ध प्रेमी भक्त को ढूंढना, वही शुरुआत करेगी हमारे शुद्ध प्रेमी भक्त बनने के मार्ग में, और वो कंफर्म कर देगा। व्हेन वी टेक ऑन दिस पाथ ऑफ सर्चिंग आउट अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, that will, Krishna will guide us, Gauranitai will guide us, and they will make sure we meet a pure devotee of the Lord, and that is what will make us become a pure devotee of the Lord. तो इसके तात्पर्य में भी हमने देखा ना, the first business लिखते हैं ना प्रभुपाद की राइटिंग्स है ना। Therefore, according to the instruction of Srila Rupa Goswami, fifth sentence of the purport, right? The first business of a devotee is to accept a bona fide spiritual master who can train him to engage in his various senses in rendering transcendental service to the Lord. I'm not saying जपा करना खराब है, no वे खराब, दिव्य है। जपा करो, रीडिंग हियरिंग सब कुछ करो, लेकिन उसका सार, उसका मर्म कहाँ पे, शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन अनुकूल, है ना, हमारे भजन को रिलीशेबल बनाना, अनुकूलन बनाना। तो शुद्ध प्रेमी भक्त को ढूंढो भैया, सबसे पहले यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए, शुद्ध प्रेमी भक्त को ढूंढना और उनसे प्रेम में पड़ना, उनकी सेवा करना, है ना, गुरु पादाश्रित होना। अब तो विनीता, डज दिस आंसर योर क्वेश्चन? और जो आपका प्रश्न था, नेक्स्ट प्रश्न कम्स, राइट, एक नेचुरल प्रश्न बनना चाहिए कि अब शुद्ध प्रेमी भक्त को कहाँ ढूंढे, कैसे ढूंढे, है ना, कैसे पता चले कौन शुद्ध प्रेमी भक्त है। आपका प्रश्न भी कुछ ऐसा ही था ना विनीता, ठीक है। बट वो सेकेंडरी बात होगी ना, दैट फॉलोज अप। द फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू इंक्वायर, we have to within ourselves first ki okay, I have to search out a pure devotee of the Lord,
एंड देन इट कम्स। तो वो कल हम देखेंगे, है ना। अगले आगामी सत्र में हम देखेंगे कि एक शुद्ध प्रेमी भक्त के लक्षण कैसे होते हैं, कौन होता है, कैसे चयन किया जाए, है ना। जैसा हम कहते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी की लेखनी में हमने कहीं पढ़ा, उसी गुरु से सुना, और ऐसे क्या, गुरु करो जान के, पानी पियो छान के, है ना। पानी पियो छान के, बिना छाने पानी पिएंगे खराब हो जाएंगे, स्वास्थ्य खराब होगा, बीमार पड़ सकते हैं, है ना। पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। तो कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें? तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय संग धैर्यपूर्वक श्रवण के लिए, हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए। काइंडली कंटिन्यू ब्लेसिंग अस। हरे कृष्णा।